हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। और आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत की। किसकी? मध्यकालीन भारत की कक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे अरब क्षेत्र को और समझेंगे कि वहाँ पे इस्लाम का उदय कैसे हुआ और इस इस्लाम के उदय के पीछे कारण क्या था और इसकी विशेषताएं विशेषताएं क्या रहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या मध्यकालीन भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे और आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, पेन और कागज़ लेके बैठिएगा और जो आपको समझ में आए उसे तो लिखिएगा ही, जो आपको समझ में ना आए उसे और अच्छी तरह लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे अरब क्षेत्र को। किसको? अरब क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये हम अरब क्षेत्र को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि अरब क्षेत्र के जब हम पश्चिम में देखते हैं और पूरब में देखते हैं और इसके दक्षिण में देखते हैं, यानी पहले हम देखेंगे अरब क्षेत्र के पूर्व में, पश्चिम में और इसके दक्षिण में, तो हमें क्या नज़र आता है। तो इसके पूरब में हमें दिखता है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। दक्षिण में दिखता है अरब सागर और इसके पश्चिम में दिखता है लाल सागर। ये किसकी अवस्थिति है? अरब क्षेत्र की अवस्थिति है। और अरब क्षेत्र का जो अधिकांश भूभाग था उस समय, जो मैक्सिमम भूभाग था, मैक्सिमम पार्ट जो था इसका, वो क्या था? मरुस्थलीय था। क्या था? मरुस्थलीय क्षेत्र था। क्या था? मरुस्थलीय क्षेत्र था। यानी जो अरब प्रायद्वीप का जो मैक्सिमम पार्ट था वो क्या था? जो इसका मैक्सिमम पार्ट था वो कैसा था? मरुस्थलीय था। कैसा था? मरुस्थलीय क्षेत्र था। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, सिर्फ अरब क्षेत्र में एक पार्ट को छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम मक्का था, वो हरित था, यानी वहां पे हरा भरा क्षेत्र था। सिर्फ इसे छोड़ दिया जाए तो ये पूरा अरब क्षेत्र कृषि के लिए किसी काम का नहीं था। कृषि यहाँ पे नहीं होती थी। ठीक है, इस क्षेत्र में जो लोग थे वो जनजाति थे। इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग थे, जो निवासी लोग थे, वो क्या थे? जो निवासी थे वो जनजातीय थे। क्या थे? जनजातीय लोग थे। ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है, जनजातीय लोग थे वे। और ये जो जनजातीय लोग थे क्या करते थे? ऊंट पालते थे। क्या पालते थे? ऊंट पालते थे। ठीक, और हथियार बंद होकर चलते थे, और हथियार बंद होकर चलते थे, हथियार बंद होकर चलते थे। वे ऊंट पालते थे, हथियार बंद होकर चलते थे, और उन्हें क्या कहा जाता था? और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? बेदुइन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेदुइन। क्या कहा जाता था? बेदुइन कहा जाता था। ठीक, विभिन्न जनजातीय समूह आपस में संघर्ष भी करते थे। जितने जनजातीय समूह थे वो आपस में संघर्ष भी करते थे। इस्लाम के उद्भव के पूर्व, इस्लाम के उद्भव से के पूर्व नहीं, इस्लाम के उद्भव से पहले ही मक्का एक धार्मिक स्थान था। इस्लाम के उदय से पूर्व जो ये मक्का था, ये पहले से ही धार्मिक स्थान था। ऐसा नहीं कि इस्लाम के उदय के बाद धार्मिक स्थान बना, ये उसके उदय से पहले ही एक धार्मिक स्थान था। वहां विभिन्न जनजातीय समूह के देवता स्थापित थे, मतलब अलग अलग जनजाति के लोगों के अलग अलग देवता वहां स्थापित थे। ठीक है, और इनमें से जो जनजातीय थे, कुछ तो मूर्ति पूजक भी थे। कुछ क्या थे? मूर्ति पूजक भी, कुछ मूर्ति पूजक भी थे। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं? अरब क्षेत्र के जब हम पूरब में देखते हैं फारस की खाड़ी मिलती है, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अरब सागर मिलता है। ठीक है, यहाँ की जो मैक्सिमम पार्ट था अरब क्षेत्र का वो क्या था? मरुस्थल था, और वहां पर एक जगह थी मक्का। सिर्फ अगर उसकी हरित पट्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त था। और जो अरब क्षेत्र के जो निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था? जनजातीय कहा जाता था। ये क्या करते थे? ये ऊंट पालते थे, हथियार बंद होकर चलते थे, और कुछ तो जनजाति मूर्ति पूजक भी इसमें रहे होंगे। और ऐसा नहीं, इस्लाम के उदय से पहले ही मक्का क्या था? धार्मिक स्थान
था। मक्का क्या था? एक धार्मिक स्थान था। अरब क्षेत्र का आर्थिक महत्व जो था उसको अगर देखा जाए, अरब क्षेत्र का अरब क्षेत्र का आर्थिक महत्व, अरब क्षेत्र के आर्थिक महत्व को अगर देखा जाए तो इसका आर्थिक महत्व पूर्वी यूरोप में स्थित बेजेंटाइन साम्राज्य तथा पश्चिम एशिया में स्थित ससानिया साम्राज्य के बीच परस्पर संघर्ष आरंभ हो गया। मतलब इसका आर्थिक क्षेत्र कब ज्यादा प्रगति में आया? जब पश्चिम में यूरोप का जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था? बेजेंटाइन साम्राज्य, बेजेंटियन साम्राज्य। और जो पूरब में क्षेत्र था उसका नाम क्या था? ससानियन साम्राज्य। इन दोनों के बीच जब संघर्ष स्थापित हुआ, किसके बीच? इन दोनों के बीच में जब संघर्ष स्थापित हुआ तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी ये वाला मार्ग क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, फारस की खाड़ी वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया, अतः संपूर्ण व्यापार लाल सागर की ओर मुड़ गया। जितना भी व्यापार होना था सारा लाल सागर की ओर मुड़ गया। ठीक, लाल सागर के पास ही मक्का और मदीना स्थित है। लाल सागर के पास ही क्या स्थित है? मक्का भी लाल सागर के पास ही स्थित है और मदीना भी लाल सागर के पास ही स्थित है, जिससे इनका व्यापारिक महत्व बढ़ गया था। जब मार्ग अवरुद्ध हुआ और लाल सागर की तरफ जब सारा व्यापार घूमा तो इससे क्या हुआ? इनका व्यापारिक महत्व बढ़ गया। अब देखते हैं इस्लाम का उदय कैसे हुआ। इस्लाम का उदय, इस्लाम के उदय के पीछे क्या कारण रहे? कारण ऐसा रहा, आर्थिक गतिविधियों में जब तीव्रता हुई इसके परिणाम स्वरूप जनजातीय संरचना टूटने लगी। जब आर्थिक गतिविधि जो हुई उसमें क्या तीव्रता आई, इससे क्या हुआ? जनजातीय संरचना क्या हुई? टूटने लगी, जनजातीय संरचना टूटने लगी। ठीक है, तो जब जनजातीय संरचना टूटने लगी तथा आर्थिक सामाजिक विभाजन बढ़ने लगा, इससे क्या हुआ? आर्थिक और सामाजिक विभाजन बढ़ने लगा। आर्थिक सामाजिक विभाजन बढ़ने लगा। ठीक है, आर्थिक सामाजिक विभाजन इससे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। उसी समय पैगंबर मोहम्मद ने एक नया धार्मिक पंथ चलाया। इसी टाइम पे पैगंबर मोहम्मद आए और पैगंबर मोहम्मद ने एक धार्मिक पंथ को जन्म दिया। पैगंबर ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। जनजातीय लोग विभिन्न देवताओं को मानते थे और पैगंबर ने क्या किया था? एकेश्वरवाद को बल दिया। इनका बल किस पे था? एकेश्वरवाद पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया और अपने आप को ईश्वर, जिसे वे अल्लाह कहते थे, का संदेश वाहक घोषित किया। यानी इन्होंने अपने आप को अल्लाह घोषित नहीं किया, इन्होंने अपने आप को अल्लाह का संदेशवाहक घोषित कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपने आप को अल्लाह का संदेशवाहक घोषित किया। उनके धार्मिक पंथ इस्लाम नाम से जाना गया और जिनका धार्मिक पंथ था उसको इन्होंने किसका नाम दिया? जो धार्मिक पंथ था उसको किसका नाम दिया? इस्लाम का। उसको किसका नाम दिया गया? इस्लाम का नाम दे दिया गया। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है, अगर मैं बात करूं इस्लाम का शाब्दिक अर्थ, इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है समर्पण। क्या है? समर्पण। ठीक है, इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समर्पण। इस धर्म के अनुयायियों को मुसलमान कहा गया और जिसने इस धर्म को माना उसे मानने वाले को मुसलमान कहा गया। मानने वाले को क्या कहा गया? मुसलमान कहा गया। मुसलमान, अब बात करते हैं मुसलमान। तो मुसलमान का जो शाब्दिक अर्थ है, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है जिसने समर्पण कर दिया है। जिसने
समर्पण, सॉरी, समर्पण जिसने समर्पण कर दिया है। मुसलमान किसे कहते हैं? जिसने समर्पण कर दिया है। और इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? समर्पण। तो अभी तक हमने देखा कि इस्लाम के उदय के पीछे सबसे जो गहन रोल अदा किया वो किसने किया? अरब क्षेत्र ने किया। तो अरब क्षेत्र का जो पूरब में है फारस की खाड़ी था, दक्षिण में अरब सागर था, पश्चिम में लाल सागर स्थित था। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्षेत्र था वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ के जो निवासी थे उन्हें जनजातीय थे और वे ऊंट पालते थे, हथियार बंद होकर चलते थे। और इनको क्या कहा गया? बेदुइन कहा गया। क्या कहा गया? बेदुइन। सिर्फ एक मक्का को छोड़ दिया जाए तो जो अरब क्षेत्र का जो सारा हिस्सा था वो मैक्सिमम क्या था? मरुस्थल था। तो जो मरुस्थल था तो वहां पे खेती की संभावना बहुत क्या थी? कम थी। और जो जनजातीय लोग थे वो बहुत सारे धर्मों को मानते थे और उसमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो मूर्ति पूजा भी किया करते थे। अरब क्षेत्र का अर्थ और अरब क्षेत्र का जो आर्थिक महत्व है उसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और रह गई, जिसमें जैसे जो मक्का है, मक्का में इस्लाम के उदय से पूर्व ही ये एक धार्मिक जगह थी, धार्मिक प्लेस था। ठीक है, अरब क्षेत्र का आर्थिक महत्व कैसे बढ़ गया? अरब क्षेत्र का आर्थिक महत्व ऐसे बढ़ा कि बेजेंटाइन साम्राज्य और ससानियन साम्राज्य में जब लड़ाई हुई तो फारस की खाड़ी वाला रास्ता क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया, यानी रुक गया। जब फारस की खाड़ी वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया, रुक गया, तो इससे क्या हुआ कि संपूर्ण व्यापार कहाँ मुड़ गया? लाल सागर की तरफ मुड़ गया। और हम देखते हैं कि लाल सागर के करीब में ही मक्का और मदीना है, जिससे इसका व्यापारिक महत्व बढ़ गया। ठीक है, और इस्लाम का उदय, अब इस्लाम का उदय किस हालात में होता है? जब देखते हैं कि जब आर्थिक गतिविधि जो होती है उसमें जब तीव्रता आती है तो जनजातीय संरचना टूटने लगती है, आर्थिक और सामाजिक विभाजन बढ़ने लगता है। तो इस्लाम का भी उदय कुछ इसी रूप में हुआ कि इसी समय पैगंबर मोहम्मद ने एक नया धर्म चलाया, नया पंथ चलाया और इस पंथ का नाम दिया उन्होंने इस्लाम। और वो एकेश्वरवाद पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। उन्होंने अपने आप को अल्लाह का संदेशवाहक घोषित किया। इस्लाम का जो, अगर इस्लाम का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है समर्पण। ठीक है, और जिसने भी इस पंथ को माना उसको बोला गया मुसलमान। और मुसलमान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जिसने समर्पण कर दिया है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा और इसके बाद की जो आगे की कहानी है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।